सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूँ महावीर सैनी रामसागर। और हमें अगर कुछ सीखना है तो भगवान राम के जीवन से, उनके चरित्र से सीखिए। त्याग, प्रेम, धैर्य, क्षमा। भगवान राम के चरित्र से अगर हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो वो है सिर्फ अहंकार। जिस पर भगवान राम की कृपा दृष्टि हो जाती है, उसका हर असंभव काम संभव हो जाता है। कहते हैं ना कि राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। भगवान राम की कृपा का कुछ छोटे से दृश्य में आपके सामने रखना चाहता हूं। वो भगवान राम की कृपा ही थी कि हनुमान जी लंका में गए, लंका को जलाकर भी आए और सिया सुध लेकर भी आए। वो भगवान राम की कृपा ही थी कि वानरों की सेना ने 100 योजन समुद्र के सीने पर पत्थरों का पुल बांध दिया। ये तो थी भगवान श्री राम की कृपा। और उनका धैर्य, उनका क्षमा करने की क्षमता देखिए कि मैया सीता का हरण करके रावण लंका में ले गया। सीता मैया के वियोग में भगवान दर दर भटकते रहे, रात दिन आंसुओं की धारा बहाते रहे, फिर भी उनके हृदय में क्षमा करने की क्षमता देखिए। जब सारी वानरों की सेना ने 100 योजन समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बांध दिया और लंका के समीप चले गए, और सारी सेना भगवान राम के आदेश का प्रतीक्षा कर ही रही थी कि कब भगवान राम आदेश दे और लंका पे आक्रमण कर दे। पर भगवान ने कहा कि हमें शत्रु को एक आखिरी अवसर अवश्य देना चाहिए। हमें शत्रु के पास एक शांति का संदेशा भेजना चाहिए, एक शांति दूत भेजना चाहिए। इस पे लक्ष्मण जी भड़क गए और कहने लगे कि जो मेरी जगदम्बा स्वरूप भाभी को हरण करके ले गया, जो मेरे पिता तुल्य भैया के हृदय को छलनी कर दिया, उसको क्षमा करने की अनुमति मैं कभी नहीं दे सकता। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण धैर्य रखो। हम इन हाथों से, इन 2 हाथों से 10 लोगों को नहीं मार सकते, पर 100 लोगों को प्रणाम अवश्य कर सकते हैं। इसलिए जिसमें क्षमा करने का साहस होता है वही सबसे बड़ा वीर होता है। हम लड़ाई से केवल युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम से लोगों का दिल जीत सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह था कि लंका में शांति दूत बनाकर भेजे किसको। भगवान राम ने कहा कि शांति दूत ऐसा होना चाहिए जो वार्तालाप में निपुण हो, अत्यंत बलशाली हो, ताकि शत्रु कभी उस पर आक्रमण भी कर सकता है तो वो अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम हो। फिर सुग्रीव जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि भगवान हमें बाली पुत्र अंगद को भेजना चाहिए। अंगद जी श्री राम जी का आदेश पाकर लंका में जाते हैं, और जैसे ही लंका के दरबार में पहुंचते हैं, रावण के समीप पहुंचते हैं। रावण ने कहा, वानर कौन हो तुम? रावण ने कहा, कौन हो तुम बंदर? अंगद ने कहा, हे लंकेश, आपको इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि शांति दूत को, राजदूत को पहले सम्मान पूर्वक आसन दिया जाता है, उस पर बिठाकर फिर उसके आने का प्रवचन पूछा जाता है। रावण चिल्लाया, है बंदर, राजदूत वो होता है जिसको किसी राजा ने भेजा हो, और तुम्हारा राम कहां का राजा है जो वन वन में भिखारियों की तरह भटक रहा है, जिसे उसकी प्रजा ने भी निकाल के फेंक दिया हो सभा से। वो कहां का राजा? अंगद ने कहा, शांति दूत का अपमान उसके स्वामी का अपमान होता है।
अब मेरे पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो एक पहला, या तो मैं इस सभा से ही चला जाऊं जहां मेरा कोई आदर नहीं है। लेकिन जो मैं संदेशा लेकर आया हूं उस पर पूरे लंका निवासियों का, पूरे राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मैं ये शांति संदेशा सुनाए बगैर नहीं जा सकता। इसलिए मेरा दूसरा कर्तव्य यह बनता है कि मैं अपना आसन खुद ही निर्माण करूं, ताकि उस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने आने का प्रवचन सुनाऊं। और अंगद ने अपनी पूंछ इतनी लंबी बढ़ाई कि रावण से 3 गुना आसन बड़ा बनाया और उस पर सम्मान पूर्वक बैठकर और फिर श्री राम जी का संदेशा सुनाने लगे। हे लंकेश, आप राजाओं की बात करते हैं, वो तो राजाओं के भी राजा हैं, स्वयं राजराजेश्वर है, तीनों लोकों के स्वामी है। मैं उनका ये संदेशा लेकर आया हूं। मेरे प्रभु ने ये संदेशा देकर भेजा है कि तुम जिस जगदम्बा स्वरूप माता सीता का हरण करके ले आए हो वो कोई स्त्री नहीं, तुम्हारी मृत्यु है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि सीता को सम्मान पूर्वक मेरे प्रभु श्री राम को उनके पति को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। वो उनका हृदय इतना विशाल है, वो कृपा निधान है, करुणा के सागर है, तुम्हें भी क्षमा अवश्य कर देंगे। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा है कि वो युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, इसलिए मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। रावण ने दहाड़कर कहा, हे वानर, सीता कोई वस्तु नहीं जिसे ऐसे लौटाया जा सके, सीता को बाहुबल पर जीता जा सकता है। अंगद ने कहा, हे लंकेश, आप भूल रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम ने सीता मैया को अपने बाहुबल पर ही जीता है। भूल गए वो धनुष जिसे बड़े बड़े महाराजा उठा नहीं पाए, उसे मेरे प्रभु श्री राम ने एक तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया। सुना है उस धनुष पर अपना बाहुबल दिखाने आप भी गए थे, पर आपसे वो धनुष उठाना तो दूर की बात हिल भी नहीं पाया। रावण दहाड़ा और कहने लगा, इन भुजाओं की ताकत, इन भुजाओं का बाहुबल स्वयं कैलाश पर्वत जानता है। मैं वो रावण हूं जिससे तीनों लोग घबराते हैं, सारे देवता डरते हैं। अंगद ने कहा, रावण रावण रावण, कब तक अपने गुणगान करते नहीं थकोगे तुम? कई रावणों के नाम तो मैंने भी सुन रखे हैं, जरा बताइए इनमें से कौन से रावण हैं आप? सुना है एक रावण तो राजा बलि को जीतने पाताल लोक गया था, तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। और एक रावण जिसे सहस्त्र भावों ने एक जंतु समझ के पकड़ लिया और तमाशे के लिए अपने घर ले गए। एक रावण वो था जिसको स्वयं मेरे पिताश्री वानर राज बाली ने अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक अपनी तपस्या करते रहे। एक रावण वो जो चोरों की भांति छल से मैया सीता का हरण करके ले गया। ऐसे ऐसे कायरों रावण में से कौन से रावण हो तुम? रावण दहाड़ा, इस वानर का सर धड़ से अलग कर दो, मेरे आदेश का पालन किया जाए। अंगद ने कहा, ठहरो, हे रावण, यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने योद्धाओं पर, अपने सैनिकों पर बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है। तो मैं तुम्हारी इस सभा के समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं कि मैं श्री राम का दूत अंगद इस सभा में एक अपना पांव जमाऊंगा, इस धरती पर अपना पांव जमाऊंगा। अगर तुम्हारे योद्धा में से कोई वीर हो तो मेरे इस पांव को इस धरती पे से उठा दे, तो मैं भगवान श्री राम मेरे स्वामी की तरफ से ये वचन देता हूं कि वो अपना हार स्वीकार करके वापस लौट जाएंगे। तब कहा कि श्री राम का नाम लेकर अंगद ने सभा में पांव जमायो। श्री राम का नाम लेकर सभा में अंगद ने पांव जमायो। एक एक योद्धा उठकर आए, अंगद का पांव ना जाए उठायो। एक एक योद्धा उठकर आए, पर अंगद का पांव ना जाए उठायो। रावण के एक एक योद्धा, एक एक सैनिक उठ कर आए, पर अंगद के पैर को उठा नहीं पाए।
यहाँ तक कि रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद भी आया, पर वह पैर को उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाया। फिर अंत में रावण खुद अपने आसन से उठकर आया और जैसे ही अंगद का पांव पकड़ने लगा, अंगद ने अपना पांव हटा लिया और बोला, ए मूर्ख रावण, मेरे क्या पांव पड़ता है? अगर चरणों में पड़ना ही है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में पड़, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राम। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा बस इतना कारण है कि मैं हमेशा से कहता आया हूं और आज भी कहता हूं कि हमें अपना इतिहास भूलना नहीं चाहिए। और इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि जिस तरह अंगद को भगवान राम पर विश्वास था और अपना पांव धरती पर जमा दिया और कोई उठा नहीं सका, उसी तरह अगर हम भी अपने ईश्वर पर विश्वास रख के, उन पर भरोसा रखकर अपने कार्य को करने में एकजुट हो जाए, उस पर फोकस करे, तो हर असंभव काम संभव है। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे। और अगर मुझे पसंद करते हो, मेरी स्टोरियों को, मेरी कविताओं को पसंद करते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।